हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी तक तो हम लोग जो है 2C का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े हैं। अब 2C का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसका देखिए, सवाल लगाने से पहले आपको सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि रूल पर आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं समझ में आएगा तब तक आप जो है सवाल नहीं लगा पाएंगे। समझा गया ना। तो रूल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर करिएगा। और आपको समझ में सवाल आ गया तो कमेंट करके एक बात बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों को के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हैं। मतलब यह क्रमशः का मतलब क्रम से। अब क्रम से कौन कौन चीज दिया यह देखिए। तो शून्यांकों का योग दिया गया है। क्या दिया गया? शून्यांकों का योग। समझा गया ना। मतलब शून्यांकों का योग पहले क्रम पर जो क्या है 2 है। फिर दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, मतलब दो शून्यांक का एक साथ गुणा करके बारी बारी से उनको जोड़ दिया जाएगा तो उनका मान -7 है। तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल माने अल्फा बीटा गामा जो तीनों शून्यांक आ रहे हैं उनका गुणनफल जो है -14 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से जो है हम इसको निकालेंगे। तो चलिए यहां पर हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहां लिख लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक हैं। 3 शून्यांक अल्फा बीटा व गामा है। समझा गया ना। मैंने अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यांक मान लिया है। ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने रूल में बताया है। आप जब देखेंगे इसके पहले वाला वीडियो मैंने 2C का शुरुआत में, तो मैंने पूरा डिटेल उसमें रूल बताया। अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यह त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है। तो जो पहला शर्त की कहा है शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो शून्यांकों का योग पहले दिया है तो क्रम से पहला नंबर इसमें 2 है। मैंने अल्फा बीटा और गामा को जोड़ देंगे तो 2 आ गया। क्लियर। इसी तरह से दोनों शून्यांकों का गुणनफल देखिए, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग। तो दो शून्यांकों को एक साथ लेंगे माने अल्फा और बीटा को एक साथ लेकर गुणा करेंगे। फिर बीटा और गामा को एक साथ लेकर गुणा करेंगे। फिर गामा और अल्फा को एक साथ लेकर गुणा करेंगे। फिर उसके बाद से जो है इनका योगफल माने इनको जोड़ दिया जाए। देखिए यहां पर गामा और अल्फा रहेगा। ठीक ना। तो इनको जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के बाद कितना आया? -7। क्लियर हो गया। -7। फिर इसमें यह कहा है कि तीनों शून्यांकों के गुणनफल, तो तीनों शून्यांकों का गुणा कर लिया जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो कितना दिया है? -14। ठीक है ना। और फार्मूला मैंने बता दिया त्रिघात बहुपद बनाने का क्या फार्मूला है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। त्रिघात बहुपद x³ माइनस, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस, देखिए माइनस के बाद यहां प्लस आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x। फिर यहां माइनस, देखिएगा माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह हमारा जो है त्रिघात बहुपद हो गया। फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है। तो अब यह देखिए यह बन गया। समझ लीजिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 2 है, x²। फिर प्लस यहां रहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना दिया गया है यहाँ पे? -7। तो यहाँ -7
एक्स कितना दिया है, -14 दिया है, तो यहाँ पर -14 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब -2x² माइनस प्लस का गुणा -7x माइनस माइनस हो जाएगा +14। अब यह हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से आप और लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, वैसे भी आप जान लीजिए, उस तरह से भी जैसे इच्छा करेगा वैसे आप लगा सकते हैं। क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो त्रिघात बहुपद हैं, त्रिघात बहुपद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अब बात यह आ गया, इसमें a, b और c की वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है ना। तो यह जानकारी करने के लिए, तो चूंकि हम यह फार्मूला जानते हैं कि इसके अपान में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। और मूलों का त्रिघात b/a होता है, यह जो होता है वह c/a होता है, और यह होता है -d/a। ऐसे करके जो है यह हो जाता है। समझ में आ गया ना। हमको लग रहा है आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा कि मूलों का योगफल -b/a, गुणनफल का योग जो है c/a, और तीनों का गुणनफल -d/a फार्मूले में होता है। तो a, b, c की अगर वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है 1, और b की वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए b की वैल्यू 2, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू -2, यहाँ का माइनस इधर चला गया है, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा, c की वैल्यू -7 है, तो c की वैल्यू -7 लिख देंगे। d की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ माइनस माइनस हट गया, तो d की वैल्यू 14 आ गया। अब इसमें हम सेट कर देंगे a, b, c की जगह, तो एक तो रखेंगे तो वही चीज आ जाएगा, यानी x³, फिर यहाँ पे प्लस -2x² प्लस -7x प्लस 14, यानी कि x³ -2x² -7x प्लस 14। ऐसे भी अगर आप चाहते हैं तो त्रिघात बहुपद बना सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। मतलब जो आपको तरीका आसान लगता हो उसी तरीके पे आप फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।